एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है कि मेरे मन में बहुत ही अश्लील विचार आते हैं। मेरे मन में काम वासना के विचार भी चलते हैं, जिसके चलते मैं अपनी ऊर्जा और समय दोनों ही नष्ट कर देता हूँ। मैं किसी भी लड़की को देखकर उत्तेजित हो जाता हूँ। तो बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि काम वासना क्या होती है? उस लड़के ने कहा, मुझे यह नहीं मालूम कि काम वासना क्या होती है, लेकिन जो कुछ भी यह है बहुत बुरी है। यह लोगों का ध्यान भटकाने वाला है। बुद्ध ने कहा, प्रकृति ने जो हमें दिया है उसकी कुछ न कुछ ज़रूरतें हैं। काम वासना भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। वासना एक कमी है जो हमें किसी न किसी पूर्ति का आभास कराती है, जिससे हम उस चीज़ की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी के पास धन की कमी है तो वह धन की ओर आकर्षित होता है, उसके अंदर धन की वासना आ जाती है। वासना एक कमी है और एक प्रकार की ज़रूरत का आभास है। जब यह ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कहते हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध, यह तो समझ में आ गया कि काम वासना क्या है, लेकिन यह हमारे अंदर आती कहाँ से है, उत्पन्न कैसे होती है? बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर होती है, और इसका होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का आधार है। लड़के ने कहा, बुद्ध, जब काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर है तो काम वासना को गलत क्यों माना जाता है? बुद्ध ने कहा, यह बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों की धारणा काम वासना के प्रति अलग हो गई है। काम वासना गलत नहीं है, लेकिन काम वासना हद से ज़्यादा होना गलत है। केवल उसी के बारे में हमेशा सोचना सही नहीं, केवल उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना भी सही नहीं। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, क्या जानवरों में भी काम वासना होती है? लड़के ने कहा, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि उन्हें भी तो अपनी पीढ़ियों का विस्तार करना होता है। बुद्ध ने कहा, फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? लड़के ने कहा, इसका उत्तर आप ही दें। बुद्ध ने कहा, जानवर केवल अपनी काम वासना का उपयोग केवल संतान प्राप्ति के लिए करते हैं, उससे सुख भोगने के लिए नहीं। प्रकृति ने जानवरों को इतने सोचने समझने की शक्ति नहीं प्रदान की है कि वह काम वासना का सुख भोगे, जबकि हम इंसान अपनी सोचने समझने की क्षमता का दुरुपयोग करते हैं और हर जगह अपना सुख ढूंढते हैं। हम इंसानों ने भी काम वासना के साथ यही किया है, इसे अपने आनंद और भोग का साधन बना दिया है। काम वासना को प्रकृति ने मानव जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए बनाया है। मानव ने उसे क्षणिक सुख का आधार बना लिया है। इंसानों का क्षणिक सुख का बेलगाम होना ही दुख का कारण है। लड़के ने कहा, काम वासना इतनी हावी कैसे हो जाती है? बुद्ध ने कहा, काम वासना के हावी होने के 4 कारण हैं, जिसमें पहला कारण है जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का न होना। बुद्ध ने उस लड़के से कहा, क्या तुम जब किसी काम में व्यस्त होते हो तो तुम्हारी काम वासना जागृत होती है? तो उस लड़के ने कहा, जब मैं व्यस्त होता हूँ तो मेरा ध्यान भी उधर नहीं जाता। बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग एक बार में एक ही बात सोच सकता है। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है तो काम वासना उस पर हावी नहीं हो पाएगी, लेकिन समाज में इंसानों का कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए काम वासना उन पर हावी हो जाती है। दूसरा है समाज के द्वारा इसे गलत बताकर उसे दबाए जाना। लोगों के एक बड़े तबके ने कामुकता को एक शक की नज़र से देखा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने प्रजनन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह स्वीकार नहीं किया, जबकि हमारे प्रजनन अंग भी हमारे शरीर का एक हिस्सा है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। आगे बुद्ध ने कहा, कामुकता का हावी होने का तीसरा कारण है हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक न होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं, हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। जब हम किसी एक बात पर विचार करते हैं तो हमारा मन उससे संबंधित अन्य विचारों भी हमारे सामने रखना चालू कर देता है,
जिससे हमारे अंदर विचारों की श्रृंखला बन जाती है जिसमें हम उलझ कर रह जाते हैं। ठीक ऐसा ही होता है जब हमारे मन में बुरे विचार आते हैं। बुरे विचार पैदा कर हमारा मन अपने आप ही इन विचारों की श्रृंखला बना देता है। इनके बारे में सोचकर हम अपनी बहुत सी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने अंदर होने वाले विचारों पर ध्यान देना जरूरी है। बुद्ध ने चौथा कारण काम वासना की सोच रखने वाले लोगों की संगति को बताया। कभी कभी काम वासना हम लोगों के अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ बुरे लोगों की संगत में यह काम वासना जागृत हो जाती है। इसलिए अश्लील विचार वाले लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। लड़के ने कहा, बुद्ध यह तो समझ में आ गया कामुकता हावी कैसे होती है, लेकिन इसे हावी होने से रोका कैसे जाए। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम यह सोचो कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, केवल इसे बदला जा सकता है। और इस ऊर्जा को बदलने के दो तरीके हैं, प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर की कामुक ऊर्जा हमें आनंद में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम मानते हैं, जबकि यह ऊर्जा समाप्त करता है। लेकिन काम वासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर ही बदलना ध्यान है। ध्यान के माध्यम से आप अपने शरीर के अंदर आनंद के केंद्र को स्थापित करते हैं। उसके आगे दुनिया का हर भोग विलास फीका लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में उतरने के बाद आपके अंदर की कामुकता चली जाएगी।